Good morning, students. So we are doing chapter 6 geomorphic process, and in this chapter we have discussed about the weathering exogenic process जो था weathering के बारे में कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे मास मूवमेंट के बारे में. So mass movement we will discuss in mass movement the energy which is used to for mass movement, यानी mass movement होने का कारण क्या होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है, उसके कारण क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स है उसका लार्ज अमाउंट में मूवमेंट करना डाउन साइड में दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट. तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. दूसरे डेब्रीज में कैरी विद इट्स एयर वाटर और आइस. जो डेब्रीज होते हैं, डेब्रीज का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स, जो अर्थ के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं किसको, एयर वाटर और आइस को. ना कि एयर वाटर और आइस है वो उसको पार्टिकल्स को कैरी करते हैं. जो डस्ट आपके पार्टिकल्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर को, वाटर को और आइस को उसको कैरी करते हैं. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे है, उसके ऊपर लगा हुआ है. उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या करता है, अपने साथ में हवा को, वाटर को और आइस को अपने साथ में कैरी करता है. ना कि वाटर, एयर और आइस उसको कैरी करती है. यानी इसका समझने का मीनिंग मतलब क्या है कि जो डेब्रीज पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं रॉक्स के, वो क्या करते हैं, अपने साथ में कैरी करते हैं एयर, वाटर और आइस को. ना कि आइस, एयर और वाटर है वो कैरी करते हैं कंकड़ पत्थर को. क्यों? क्योंकि डेब्रीज है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है तो वो नीचे की तरफ लेके आ रहा है इनको. स्लो और रैपिड एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल. यानी ये आपका अलग अलग है. स्लो भी हो सकता है मास मूवमेंट, रैपिड भी हो सकता है, ठीक है. क्रीप यानी साइड स्लोप हो सकता है आपका, स्लाइड भी हो सकता है, एकदम फ्लो यानी वाटर के साथ में उसका मूवमेंट हो सकता है. वेदरिंग एड्स मास मूवमेंट, यानी मास मूवमेंट के अंदर प्रोग्रेस करने में या उसको इम्प्रूव करने में मदद कौन करता है, वेदरिंग. मैंने बताया था वेदरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द इरोजन एंड मास मूवमेंट. मास मूवमेंट और इरोजन के लिए वेदरिंग होना जरूरी है. वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रादर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल्स. यानी मास मूवमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे वेदर्ड स्लोप होंगे. वेदर्ड का मतलब जहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस हो चुका होगा उस स्लोप के ऊपर आपको मास मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन ऑफ अनवेदर्ड मटेरियल्स. यानी जहाँ पे अनवेदर्ड, जिस पे वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है उस एरिया में आपको मास मूवमेंट कम मिलेगा और वेदर्ड वाले में आपको मास मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा. मटीरियल्स ओवर द स्लोप हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्स एंड will yield only when force is greater than the shearing resistance of the materials. अब इसके अंदर कहा कि मटेरियल्स जो स्लोप के ऊपर होते हैं उनका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, यानी उनकी सहन शक्ति, पावर जो है वो उनकी खुद की भी होती है. टू डिस्टर्बिंग फोर्स, यानी फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, फोर्स को रोकने के लिए उनकी खुद की रेजिस्टेंस पावर होती है. एंड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. और वो मटेरियल वहाँ से कब मूव करेगा, जब उस मटेरियल की रेजिस्टेंस पावर उससे ज़्यादा फोर्स होगा. यानी जब फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा होगा, उसके रेजिस्टेंस पावर से कम उसकी कम होगी, तो वो क्या करेगा, उस मटेरियल को वहाँ से रिमूव कर देगा. ये इसके अंदर कहा गया. सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रोसीड मास मूवमेंट, यानी कई कारण है जिसके अंदर मास मूवमेंट होने का. रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबो थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स. इसके अंदर कहा गया है कि रिमूवल जो आपका होता है बिलो मटेरियल्स का अबो की तरफ या अबो का बिलो की तरफ, तो वो आपका नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है. इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप. एक ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंसेस. हाइट ऑफ स्लोप, स्लोप की हाइट भी देखी जाती है कि स्लोप की हाइट स्टीप है या आपकी स्लो है. ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग. ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सेचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स. इसके कारण क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आप जाओगे माउंटेन एरिया के अंदर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड आपको मिलेंगे. वो लैंडस्लाइड किसका पार्ट होते हैं, वो आपका मास मूवमेंट का होता है. उसके अंदर रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेसिस. ये आपको बता दिया, स्लोप जो बने हुए हैं उसके ऊपर से उसका मूवमेंट होना. अर्थक्वेक आने के कारण एक्सप्लोशन और मशीनरी, यानी मास मूवमेंट होने का कारण क्या हो सकता है, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं माउंटेन एरिया के अंदर तो वो भी आपका क्या कारण हो सकता है, मास मूवमेंट का हो सकता है. या वहाँ पे बम ब्लास्ट किया है किसी ने या मशीनरी के द्वारा कुछ किया गया वहाँ पे, तो भी वो आपका मास मूवमेंट हो सकता है. एक्सेसिव नेचुरल सीपेज का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में पानी है वो रॉक्स के अंदर जाना. हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर लीडिंग टू स्लो और आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप और रिवर बैंक. नीचे की तरफ चला जाएगा वाटर, उसके कारण क्या होगा कि जो आउटफ्लो है वाटर का वो अंडर इनसाइड है वो ज़्यादा हो जाएगा. उसके कारण क्या होगा कि वो वहाँ से उसको रॉक्स को तोड़ देगा. इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन अगर प्रॉपर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो उसका कारण भी क्या होता है आपका, इसके साथ में
मास मूवमेंट के कारण होता है आपका। तो ये मास मूवमेंट के 4 आपकी कैटेगरी इसके अंदर बता दी इन्होंने कैसे होता है आपको। जैसे पहला होता है क्या, फॉल क्या होता है, फॉल्स आर मूवमेंट्स ऑफ रॉक डेब्रीज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी रॉक्स का या डेब्रीज जो पत्थर है कंकड़ है उनका फॉल होना, नीचे की तरफ गिरना, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको बोला गया फॉल। फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब होता है पानी, यानी उसके साथ में पानी का होना जरूरी है। फ्लो क्या करती है, पानी करता है, ना कि डेब्रीज कंकड़ पत्थर होते हैं वो फ्लो करते हैं। फ्लो के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए, तो इसका मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि इसमें क्या होगा आपका, पानी होगा। फ्लोज आर मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सॉइल और रॉक दैट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी फ्लो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास सॉइल, लार्ज अमाउंट में सॉइल का, या रॉक है जिसके अंदर आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका वाटर के साथ में नीचे की तरफ आना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल। जैसे इसमें दिखा रखा आपका। नेक्स्ट है हीव्स और क्रीप्स आर स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल अप टू द स्लोप सरफेस ऑफ ए स्लोप एंड डाउन स्लोप। ये आपका हीव और क्रीप बताएगा। इसके अंदर क्या है आपका जो मूवमेंट है वो आपका स्लो है, क्योंकि बीच में आपकी वेजिटेशन आ गई है, और स्लोप जो है वो आपकी ज़्यादा स्टीप नहीं है। अगला आता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आना। स्लाइड्स आर एन एंटायर मास ऑफ मटेरियल मूविंग अलोंग ए स्लिप प्लेन। स्लिप आपको ये देख रहा है इस तरीके से स्लिप बनी हुई है, इनके ऊपर से जैसे मटेरियल धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है उसको बोला गया स्लाइड। तो ये 4 पार्ट होते हैं मास मूवमेंट के अंदर जो हम कैरी करते हैं। पहला इसके अंदर बताया गया स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट क्या होता है, जैसे आपके इसके अंदर बताया गया स्लो डाउन स्लो फ्लोइंग स्लो सॉइल मास और फाइन ग्रेडियंट रॉक डेब्रिज सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वाटर, यानी डाउन स्लोप स्लो है उसके अंदर, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, मास मटेरियल जो है उसका सॉइल के साथ में नीचे की तरफ आ रहा है, रॉक डेब्रिज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पानी की अमाउंट है वो पूरी है, या इसके अंदर और ज़्यादा पानी उसके अंदर नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, यानी उसके बाद में उसकी मात्रा आगे बढ़ नहीं सकती, उसको बोलता है सैचुरेटेड। संतृप्त यानी अब उसको पानी की उसके अंदर अमाउंट नहीं जा सकती, तो वो क्या होता है स्लो डाउन स्लोप। जैसे इसके अंदर आपका बताया गया सॉइल लिक्विफिकेशन बताया गया ना, सॉइल प्लस लिक्विड, यानी लिक्विड क्या हो गया वाटर के साथ में मिलकर नीचे की तरफ आना। तो ये आपका सॉइल क्रीप का बताया गया। सॉइल क्रीप में क्या बताया गया, जैसे माउंट ये आपके वेजिटेशंस वगैरह है, तो उस एरिया के अंदर किस प्रकार आपका स्लो मूवमेंट होगा, ना कि एकदम लार्ज स्केल पे या एकदम से रैपिड मूवमेंट होगा। स्लो मूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये वेजिटेशन है इसको ये स्लो कर देती है। मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज़ हैं वो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, स्लो मूवमेंट मिलेगा। मॉइस्ट टेम्परेट एरिया में आपको क्या मिलेगा, स्लो मूवमेंट आपको मिलेगा। मॉडरेटली स्लो स्टीप, मॉडरेटली स्टीप तो वैसे खड़ी ढाल होती है, पर मॉडरेट का मतलब होता है कि ज़्यादा नहीं है स्टीप है वो आपकी, पर वो मॉडरेट है, तो उसके कारण उस एरिया में भी आपको क्या मिलेंगे, स्लो मूवमेंट मिलेंगे। अब आता है रैपिड, वो तो था स्लो। अब रैपिड मास मूवमेंट कब होता है, पहला होता है अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्लेई और सिल्टी अर्थ मटेरियल्स डाउन लो एंगल टेरेसेस और हिल साइड इज नॉन एज अर्थ फ्लो, यानी वाटर सैचुरेटेड क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है उसका। सिल्ट का मतलब होता है जो आपके इसी के रॉक के पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल्स मिलकर क्या करेंगे, लो एंगल की तरफ, हिल साइड के लो एंगल की तरफ मूव करेंगे, तो उसको क्या बोला गया है, अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो का मतलब क्या बताया गया कि मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले। वाटर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर अब और पानी उस मिट्टी के अंदर नहीं जा सकता, तो उसका जब मूवमेंट नीचे की तरफ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ फ्लो। फिर होता है मड फ्लो। मड मतलब कीचड़। कीचड़ का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर एंड विद हैवी रेनफॉल थिक लेयर्स ऑफ वेदर्ड मटेरियल गेट सैचुरेटेड विद वाटर एंड विद आइदर स्लोली और रैपिडली फॉल डाउन अलोंग डेफिनेट चैनल्स। अब इसमें मड फ्लो में क्या बताया गया है कि जहाँ पे वेजिटेशन की एब्सेंस होती है, जहाँ वेजिटेशन यानी प्लांट्स और ये नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा बारिश होगी तो वो क्या करेगी, जो ऊपर की लेयर है वेदर्ड मटेरियल जो वेदरिंग प्रोसेस के कारण टूट गया है, उसको क्या करेगी, थिक अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में उसको क्या करेगी, उस एरिया सॉइल को पानी के साथ में वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। फ्लो का मतलब पानी के साथ में वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मड फ्लो, क्योंकि इसके अंदर कीचड़ जैसा सा शेप होगी उसकी। एवलेंचेज क्या होते हैं, ह्यूमिड रीजन विद और विदाउट वेजिटेशन कवर एंड अकर्स इन नैरो ट्रैक्स और ऑन स्टीप स्लोप्स। दिस डेब्रीज एवलेंचेज कैन बी मच फास्टर देन द मड फ्लो। यानी इसके अंदर क्या होता है, एवलेंचेज के अंदर ये मेनली जहाँ पे आपको ह्यूमिड रीजन होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जिस एरिया के अंदर, या फिर क्या होता है कि जहाँ पे वेजिटेशन कम है, तो उस एरिया के अंदर क्या होगा, आपका एक स्टीप स्लोप बन जाएगी, खड़ी ढाल बन जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि डेब्रीज का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं अर्थ के रॉक्स के, उसको लेकर वो क्या करेगी, वो फास्टर मड फ्लो से ज़्यादा फास्ट स्पीड से वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवलेंचेज। यानी मड फ्लो से ज़्यादा फास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
एवलांचेज। रिमेनिंग फीचर्स आर सेम, रिमेनिंग तो उसके सेम है, बट एक फीचर क्या होगा कि ये फास्ट है, ये आपका स्लो है थोड़ा। नेक्स्ट आपका बताया गया लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी इसी का पार्ट है मास मूवमेंट का। लैंडस्लाइड यानी ऊपर का जो लैंड एरिया था वो स्लाइड करके नीचे की तरफ आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। ये तो आपका बताया गया रैपिड भी है और आपका परसेप्टिबल यानी स्लो भी है इसके अंदर। पहला बताया गया स्लम्प, बैकवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड का मतलब क्या है कि ये देखो आप एरिया यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खिसक रहा है और ये नीचे बैकवर्ड साइड में जा रहा है, यानी ये एरिया क्या जा रहा है आपका बैकवर्ड साइड में जा रहा है, तो इसको क्या बोला गया, स्लम्प। जब बैकवर्ड रोटेशन होता है यानी बैकवर्ड कुछ पीछे की तरफ वो एरिया चलता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लम्प। डेब्री स्लाइड नो बैकवर्ड रोटेशन। डेब्री स्लाइड आपका ये बताया गया इसके अंदर बैकवर्ड रोटेशन नहीं है, आगे की तरफ सारा सारा क्या हो रहा है, मूवमेंट आपका जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं रॉक्स के वो सारे सारे आगे की तरफ खिसक रहे हैं। अगला आता है रॉक स्लाइड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है ये आपको वेजिटेशन एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे क्या होता है, रॉक स्लाइड होता है, तो वो आपका इस एरिया के अंदर स्लो होता है, ज़्यादा स्पीड से नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है ये मास मूवमेंट का, और इनका एक आपका डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसके अंदर ये बताया गया है कि स्लाइड होता है उस एरिया में, वो कौन कौन से हैं, रॉक स्लाइड है, लैंड स्लाइड है, ठीक है। हीव होता है, उसका सोयल क्रीप हो गया, ठीक है। लैंड स्लाइड हो गया आपका हीव के तौर पे, यानी हीव का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में एकदम किसी मटेरियल का नीचे की तरफ आना। और फ्लो किसका होता है आपका, मड फ्लो और अर्थ फ्लो। मड फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द रॉक मटेरियल विद द वाटर, मेनली फ्लो वाटर का होता है, इसलिए ये क्या है आपका इसके अंदर बताया गया है। दूसरा बताया गया इसके अंदर कि स्लो कौन, ये फास्ट होते हैं, ये आपके स्लो बताए गए हैं। तो ये आपका इसके अंदर एक डायग्राम के अंदर समझाया गया। ये ड्राई रीजन्स में आपको मिलेंगे, ये आपको वेट रीजन में मिलेंगे, ठीक है। ये आपका लैंड स्लाइड के अंदर आपको क्या बताया गया, रॉक स्लाइड है, और ये आपका सारा ड्राई रीजन में होता है। अर्थ फ्लो, मड फ्लो ये आपके वेट रीजन में होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम इसको अंदर एक्सप्लेन किया गया आपका। एक साइड में स्लाइड बताया गया है, एक साइड में आपका ये स्लाइड बता दिया। स्लाइड किसका होता है, रॉक स्लाइड और लैंड स्लाइड, ठीक है। हीव आपका क्या होता है, सोयल क्रीप, और लैंड स्लाइड जो आपका इस साइड में जो आपका टेलस क्रीप है, ये सारे सारे इस एरिया में आ रहे हैं, तो इनका मूवमेंट क्या होता है आपका स्लो होता है। जो ऊपर वाले हैं मड फ्लो, अर्थ फ्लो, इनका सारा का सारा मूवमेंट क्या होता है आपका फास्ट होता है। ये आपका लैंड स्लाइड और रॉक स्लाइड क्या होता है आपका, ये ड्राई रीजन में होता है, और ये मड फ्लो और अर्थ फ्लो आपके क्या होते हैं, ये वेट एरियाज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज, यानी रॉक के जो पार्टिकल्स थे उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी जिस स्थान पे वो थे वहाँ से दूसरे एरिया के अंदर ले जाना, उस प्रोसेस को क्या बोला गया आपका, इरोजन बोला गया है। जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट। जियोमॉर्फिक एजेंट कौन से होते हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड और वेव। ये क्या करते हैं, जो मटीरियल्स वेदर्ड मटीरियल्स है रॉक्स का, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन। और इरोजन के कारण क्या होता है कि रिलीफ जो ऊपर का था वो डिग्रेड हो गया, यानी उसका रिमूवल हो गया, और लैंडस्केप है वो आपका वॉर्न डाउन। वॉर्न डाउन का मैंने वियर डाउन का मतलब होता है रिमूवल, अपर लेयर क्या होगी उसकी रिमूव होगी। इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंज द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। इरोजन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कंटिन्यूसली अर्थ के सरफेस में चेंज आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया था, कंट्रोल करती है इसको। Glacier move at very low velocities due to tremendous mass are more effective at the agent of erosion, and wind being is gaseous state is less effective. ग्लेशियर्स होते हैं, उसके ग्लेशियर क्या होता है, जो आपके बर्फ़ की जो नदी इसको बोला जाता है, हिम नदी इसको बोला जाता है, वो क्या होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, पर वो मास यानी अमाउंट में चीज़ों को ज़्यादा क्या अपने साथ में ले जाएगी, डेब्रीज को, पार्टिकल्स को क्या लार्ज अमाउंट में ले जाएगी। बट जो आपका विंड और आपका ये बताया गया विंड, ये क्या होती है, गैसियस स्टेट है। विंड आपको पता है जो गैस में दिखाई नहीं देती हमारे को, वो होती है, तो वो लेस इफेक्टिव है इन कंपेरिजन ऑफ दिस, यानी विंड कम अमाउंट में ले जाती है, और जो आपका ग्लेशियर है वो लार्ज अमाउंट में डेब्रीज को या पार्टिकल्स को ज़्यादा अमाउंट में ले जाएगा। लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर कोस्टल रीजन एंड लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, यानी ये आपको लोकेशन बताया गया है जहाँ पे आपका इरोजन है वो होता है मेनली। आपका नेक्स्ट है सेम इरोजनल एजेंट एक्ट एज एग्रेडेशनल एंड डिपोजिशनल। एग्रेडेशनल मतलब होता है किसी चीज़ का किसी एरिया में जमाव करना, ले जाकर छोड़ना, और आपका डिपोजिशन होता है उसको जमा करना। अब आगे आता है सोयल एंड सोयल कंटेंट। सोयल कंटेंट क्या होते हैं कि सोयल की फॉर्मेशन कैसे होती है, आपकी सोयल बनती कैसे है।
A pedalist who studies soil defines a soil as a collection of natural bodies on the earth's surface containing living and dead matters and supporting or capable of supporting plants. पेडोलॉजिस्ट कौन होता है? स्टडी ऑफ सोयल, जो सोयल की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजिस्ट, या स्टडी ऑफ सोयल इज नोन एज पेडोलॉजी, यानी सोयल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो सोयल है, उसके बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए क्या बताया गया है कि नेचुरल बॉडीज ऑन द सरफेस कंटेनिंग लिविंग और डेड मैटर्स एंड सपोर्टिंग और कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट्स। सोयल के बनने के लिए क्या होता है? आपका लिविंग और डेड मैटर्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके सोयल की फॉर्मेशन के लिए। सोयल इज ए डायनेमिक मीडियम इन विच मैनी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गो ऑन कॉन्स्टेंटली। डायनेमिक मतलब चेंज, सोयल एक चेंजिंग मीडियम में है जिसके अंदर क्या होता है? केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण कॉन्स्टेंटली क्या आता रहता है? बदलाव आता रहता है। इट इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, इट मे बी अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई और मॉइस्ट। ये आपकी क्या है? डेवलपिंग, मतलब इसके अंदर जिस एरिया में जैसी मिलेगी उसके ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट उस एरिया में आपको दिखाई देगा। जैसे ये या तो कोल्ड एरिया में, वार्म एरिया में मिलेगी, या ड्राई और मॉइस्ट में आपको अलग अलग टाइप्स की सोइल मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। कोल्ड एरिया में अलग, वार्म में अलग सोइल, आपका मॉइस्ट में अलग और ड्राई एरिया में अलग आपको सोइल अलग अलग वेराइटी की मिलती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लो और स्टॉप्ड इफ़ द सोइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है कि उसके अंदर आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका काम है वो आपको कम मिलेगा या स्लो मिलेगा। कहाँ पे? जहाँ पे उसके अंदर सोइल ज़्यादा ठंडी होती है या ज़्यादा गर्म होती है। ऑर्गेनिक मैटर्स इंक्रीज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई। ऑर्गेनिक मैटर कब इंक्रीज होंगे? जब सोइल के अंदर क्या होगा? लीव्स हैं और आपके ग्रासेस है उसके साथ में मिल जाएगी। सोइल बिकम एडजस्टेड टू कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड वेजिटेशन। सॉइल्स है वो किसके साथ में एडजस्ट करती है या उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी वो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म और वेजिटेशन। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी तो आपको सोइल भी उस एरिया में क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। यानी सोइल के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड वेजिटेशन। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन और soil formation. Next only one video we will make of this chapter, then it will be covered. Thank you.